बस यही बात हुई था। ये कार्नी वाली अपना विलन है। जब से इस शहर में आया है लोग प्यार की दुनिया का रास्ता ही भूल गए। हाँ अन्ना, इसका वास्ते आपको हम अर्जेंट टेलीग्राम दिया। वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा जिससे प्यार की दुनिया में लोग वापस आ जाएं? राजकुमार जी, लोगों को वापस लाना इतना आसान नहीं है। आपको मालूम नहीं कि कार्निवल में क्या क्या होता है। वहाँ जुआ भी चलता है, लड़कियों के गंदे नाच भी होते हैं। शर्मा जी, मैं प्यार की दुनिया बंद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जुआ नहीं होगा, गंदे नाच नहीं होंगे। आपके सिद्धांत बड़े ऊंचे हैं राजकुमार जी, मगर बात यह है साहब, आदमी रोज नई नई सनसनी ढूंढता है, नई नई दिलचस्पियां तलाश करता है अपनी शामें गुजारने के लिए। आपके जानवर अब पुराने हो गए हैं। अगर प्यार की दुनिया में लोगों को वापस लाना हो तो कोई नया खेल, नया तमाशा सोचिए। दयाल चाचा, दयाल चाचा। कौन है? मैं राजू हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। राजू? कौन राजू? मैं किसी राजू उजू को नहीं जानता। चले जाओ यहाँ से। मुझे पत्रकार शर्मा जी ने भेजा आपके पास, एक बहुत जरूरी बात करनी है। ओ, शर्मा जी ने भेजा है। दरवाजा खुला है, चले आओ अंदर। नमस्ते चाचा। कहो, क्या बात है? मैं आपसे कुछ मांगने आया। मांगने? मुझसे? मैं गरीब अपाहज किसी को दे ही क्या सकता। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे कपड़ों में आग लगाकर पानी में कूदने का वो कमाल सीखना चाहता हूँ जिसे देखकर लोग पागल हो जाया करते थे। पागल तो मैं भी हो जाता था लोगों को देख के। उनकी तालियों में, वाह वाह में वो नशा होता है जो किसी शराब में नहीं होता। और उस नशे में आदमी अपने कपड़ों को आग लगाकर जब ऊंचाई से कूदता है पानी में तो लोग वाह वाह करते हैं और कहते हैं और ऊंचा जा। फिर और ऊंचा जाके कूदता है, लोग तालियां बजाते हैं और फिर और ऊंचा और ऊंचा। और एक दिन जब वो शोहरत की चोटी से गिरता है तब जानते हो उसका अंजाम क्या होता है बेटे? ये देखो, उस वक्त लोग मुझे सर पे बिठाते थे, कंधों पे उठाते थे, लेकिन आज मुझे शक है कि मेरी अर्थी को भी कंधा मिलेगा या नहीं। बेटे, ये खेल बहुत खतरनाक है। आखिर तुम्हें भी वही मिलेगा जो मुझे मिला है, नाकामी, बर्बादी, मायूसी और अपनी लाश उठाने के लिए ये बैसाखियां। चाचा, मुझे ये भी मंजूर है। हाँ? तुम्हें दौलत और शोहरत से इतना प्यार है? चाचा, मुझे ना शोहरत से प्यार है ना दौलत से, लेकिन कुछ जानें ऐसी हैं जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उन्हीं के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। हाँ चाचा, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे अपना शागिर्द बना लो। बहुत अच्छा। तुम्हारे शौक ने मेरे इनकार को गुंगा बना दिया है बेटी। ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें शिक्षा। हाँ डैडी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। वो ना मेरी बात मानते हैं ना किसी और की। आप ही आके समझाइए ना उन्हें, शायद आपकी बात मान जाए। तुम फिक्र न करो बेटी, मैं कल ही आके राजू से मिलता हूँ। ये क्या, जब देखो किताब पढ़ते रहते हो, बात भी तो करो। डैडी, अरे बेटी जरा आहिस्ता आहिस्ता, संभल के बेटी। नहीं बेटी, नहीं नहीं, तुमको ऐसी हालत में इतना तेज नहीं चलना चाहिए। हाँ बेटे, बहुत दिन से राजू को देखा नहीं था, सोचा जरा मिलता ही चलो। बैठिए ना। हाँ हाँ हाँ। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ जरूर ले आओ जरूर, लेकिन बेटी दौड़ के नहीं, जरा आहिस्ता। बेटी मेरी नादान है, ना समझ।
जरा ख्याल रखा करो इसका। जितना हो सकता है उतना तो रखता ही हूँ। हाँ वो तो है ही। राजू जी हाँ बोलिए। मैं तुमसे एक सलाह लेने आया था। सलाह? मुझसे? हाँ दरअसल बात यह है कि कल मेरे बैंक से अकाउंट का स्टेटमेंट आया। अकाउंट का स्टेटमेंट। मैंने देखा कि मेरे पास बहुत रुपया बेकार पड़ा है। मैंने सोचा कि इतना रुपया बैंक पे रखने से फायदा क्या, क्यों ना इसे किसी ऐसे बिजनेस में लगा दिया जाए जिससे दूसरे का काम भी बन जाए और मुझे भी फायदा हो जाए। क्या राय है तुम्हारी? मैं आपको क्या राय दे सकता हूँ? आप तो सारी दुनिया से वाकिफ हैं, मैं तो सिर्फ प्यार की दुनिया जानता हूँ। अरे हाँ, मैं क्यों ना अपना रुपया तुम्हारी प्यार की दुनिया में लगा दूं। मेहनत तुम्हारी, रुपया मेरा, हम दोनों पार्टनर। हाँ राजू, डैडी ठीक ही तो कह रहे हैं। लेकिन आजकल प्यार की दुनिया तो घाटे में चल रही है, आपका पैसा डूब भी तो सकता है। भाई नफा नुकसान कौन से बिजनेस में नहीं होता। आदमी सोना समझकर खरीदता है, मट्टी हो जाता है। और यह भी हो सकता है कि तुम्हारी प्यार की दुनिया जो आज घाटे में चल रही है कल रुपए की टकसाल बन जाए। बोलो कितना का चक्कर है? तनु जी कितना रुपया दिलवा रही है पिताजी से? जी इसीलिए तुमने पिताजी को बुला भेजा था ना कि वो आके मुझे समझाएं, मुझे रुपया दे ताकि मैं वो खतरनाक खेल ना खेलूं। सच है ना? तनु तो सुनो, मैं जिंदगी को एक जंग समझता हूं जहां इंसान को लड़ना पड़ता है अपने असूलों के लिए, अपने ख्यालों के लिए, और जंग में काम आती है सिर्फ अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपना हौसला। जो दूसरों के कंधों पे बंदूक रखकर गोली चलाते हैं वो बुज़दिल है, सिपाही नहीं। तनु, अगर मुझे कुछ दिलवाना है तो पिताजी से कहो कि अपना आशीर्वाद दे मुझे। आशीर्वाद दो चाचा। भगवान तुम्हें कामयाब करे राजू। विश यू ऑल द बेस्ट।
तनु, तनु क्या हुआ? तनु बेटी, बेटी तनु। मुबारक हो मिस्टर राजकुमार, आपके बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों ठीक है ना? दोनों ठीक है। हाँ। लेकिन लेकिन क्या? केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाने की वजह से ऑपरेशन करना पड़ा। अब दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। घबराओ नहीं बेटे। अरे आजकल तो देश का नारा है, छोटा परिवार सुखी संसार। हाँ। अरे हाँ, क्या मदद जा सकते हैं? हाँ शूर। कितना प्यारा है ना? बिल्कुल तुम जैसा है। चलो बेटे, कैसी हो तुम? अच्छा राजू, तनु, मुबारक हो। जितनी खूबसूरत तुम हो, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा बेटा है। तुम रो रही हो? क्या हुआ? डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं? अब मैं तुम्हें एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया नहीं दे सकूंगी। हैं? इसमें रोने की क्या बात है? अरे लाखों तारे मिलकर इतनी रोशनी नहीं दे सकते जितना कि चांद अकेला दे सकता है, और चांद से ज्यादा सूरज। जानती हो तनु, भगवान ने हमारे घर में खुद एक सूरज भेज दिया, तो फिर तारों की क्या जरूरत? हाँ, मैंने तो इसका नाम भी रख लिया, सूरज। पसंद है? हाँ? हाँ? सुनो, अरे आज एक खुशखबरी सुना रहा हूं तुम लोगों को। हमारे प्यार की दुनिया में एक नया मेहमान आ रहा है। तो भाई, आप मेरा बेटा सूरज। राजू राजू राजू, जहां देखो जहां जाओ उसी का जिक्र है। उसने हमारे कार्निवल की ऐसी की तैसी फेर दी, कोई गलती से भी अंदर नहीं आता। यही आलम कुछ और दिन रहा तो तंबू लपेटने पड़ेंगे। दुश्मन ताकतवर हो तो अकलमंदी इसी में है कि आदमी मैदान छोड़ दे। बकवास बंद करो। तुम सावन कुमार को नहीं जानते। चाहे मेरी सारी जिंदगी सारी दौलत क्यों ना खत्म हो जाए, मैं राजू को यहां से भगाकर यही झंडे गाड़ूंगा, समझे? अपने बेटे के साथ सोएंगे। क्यों बेटा? ठीक है, तो तुम अपने बेटे के पास सो जाओ, मैं जाती हूँ। प्यार की दुनिया, मालिक राजकुमार। नमस्ते नमस्ते बच्चों, कैसे हो? टाटा टाटा। तो तुम हो इसके मालिक? अरे यार जल्दी खाओ खाना, फिर हमको भी बड़ी भूख लगी है। खाओ यार खाओ।
तुम और क्यों आए हो मुझे तो ये बतलाओ। सीधी सादी हिंदी भाषा में लिखा है, जानवरों को छूना और खिलाना मना है। पढ़ा नहीं तुमने? भैया मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे क्या पता कि बोर्ड पर क्या लिखा है। अब हमने बोर्ड पढ़ के सुना दिया, आप समझ गए ना? क्या अब ये हाथी के मुंह में केला डालने के बजाय अपने मुंह में डालो और चलते फिरते नजर आओ। भैया बेजुबान जानवर को केले खिलाना पुण्य का काम है। एक काम करो, ये लो 4 आना, तुम पान खाना और मैं केले हाथी को 4 आना? मुझे तुम अगर 400 रुपए भी दो तो मैं राजू भैया का नहीं तोड़ सकता कानून, समझे? तुम यहाँ से ये चवन्नी लो और भागते फिरते नजर आओ। अब तो मैं ये केले खिलाऊंगा ये हाथी को, देखता हूँ तू मेरा क्या करता है। अरे खिलाएगा कैसे? ये हाथी जो भागा, ये केले में सुई डाल के हाथी को खिला रहा था। गंगू, जेल से जाके भी सुधरे नहीं। राजू मेरा पीछा कर रहा है। कौन राजू? तो प्यार की दुनिया वाला राजू, न जाने कौन से पुराने दुश्मन दिल में रखकर मुझे जान से मार डालना चाहता है। माई बाप बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ठीक है, उधर जाके छिप जाओ। हेलो राजकुमार, यहाँ ने क्या तकलीफ फरमाई? मैं एक बदमाश का पीछा करते हुए यहाँ पर आया हूँ। उसने मेरे हाथी को जान से मारने की कोशिश की। ओह, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने उसे अपनी आंखों से आते हुए देखा। तो फिर अपने कानों से सुन भी लो। जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। वो यहीं पर है और आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मेरी इजाजत के बगैर अंदर नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा। वो एक मुजरिम है और मुजरिम को पनाह देना खुद एक जुर्म है। मैं चाहूं तो पुलिस को बुला सकता हूँ। जरूर बुलाइए, रोका किसने है? और जब तक पुलिस आएगी मुजरिम उनका इंतजार करेगा। आप तशरीफ ले जाते हैं या गोरखे को बुलाऊं? बाहर निकलो। सच सच बताओ, तुमने उसके हाथी को मारने की कोशिश की? की है सरकार, मेरा बस चल तो मैं उसे भी मार डालूं। वो मेरा जानी दुश्मन है, उसने मेरे पेट पर लात मारी है। हाथ मिलाओ। जी? जो राजू का दुश्मन वो मेरा दोस्त। जैसे तुम्हें राजू से बदला लेना है, मुझे भी हिसाब चुकाना है। मेरे पास दिमाग है तो सोच सकता है, तुम्हारे पास हाथ है तो चल सकते हैं। हम दोनों मिलकर बदला लेंगे। मिलाओ हाथ। ये कोई बात हुई ना साहब? एक्सरे में कुछ नहीं है। मैं पहले ही जानता था बच्चे को मामूली खांसी है। आप खामखा घबरा गई। इट्स नेचुरल। पहला बच्चा है ना? पहला भी है डॉक्टर और आखिरी भी। आई एम सॉरी। ये लीजिए, ये दवा ले लीजिए केमिस्ट से और दिन में 3 बार बच्चे को पिलाइए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप जल्दी चलिए, ये इमरजेंसी केस आया है। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ बच्चे को? हाथी ने इसका सर कुचल डाला। बच्चे को फौरन ऑपरेशन थिएटर ले चलो। धीरज, लेकिन ये तो बता। समझ लो बहन मेरे पास
आखिर जानवर ही होता है। आज न जाने क्या हुआ, खेल ही खेल में हाथी जैसे पागल हो गया। उसने बच्चे को सूंड में उठा के जमीन पे पटक दिया। जानवर आखिर जानवर ही होता है। 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 क्या हुआ बीवी? कुछ नहीं, तुम चलो। तनु क्या हो गया? हाँ? वो देखो, रामू ने मेरे बेटे को कुचल डाला, मेरे सूरज को मार डाला रामू ने। क्या हो गया तुम्हें? अरे सूरज तो तुम्हारी गोद में है, देखो देखो। हाँ? और सूरज मेरे बेटे, मेरे लाल। तनु? तो फिर वो क्या है? अरे पगली, ये तो गुड़िया है, इसलिए तुम इस तरह रो रही थी। अरे ऐसे तो हम 10 गुड़िया ला देंगे बाजार से अपने बेटे के लिए। ऐसी क्या बात है? क्यों था? हाँ? गुड़िया तो तुम ला सकते हो बाजार से, लेकिन मेरे लिए दूसरा बेटा कहाँ से लाओगे? ये कैसी बातें कर रही है तनु? मेरा तो दिल कांपता है राजू। जो हाल आज इस गुड़िया का हुआ, कल मेरे बेटे का भी हो सकता है। क्या? तुम रामू को बाहर ले जाओ और जंजीर से बांध दो राजू। ये क्या कह रही हो? रामू को जंजीर से बांधूं? किस लिए? अरे एक हाथी ने ऐसा किया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा रामू भी ऐसे करेगा। भूल गए तुमने तो कहा था कि हमारा रामू हमारे बेटे से हमसे ज्यादा प्यार करता है, उससे बढ़कर उसकी देखभाल करता है। कहा था कि नहीं? कुछ भी कहो, जानवर जानवर ही होता है, उसका क्या भरोसा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा रामू का। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे सूरज को किसी भी बात का खतरा हो उससे। तुम्हें वहम हो गया है तनु। नहीं राजू नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। उसे ले जाओ और बांध दो। नहीं तनु नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन रामू को जंजीरों में बांधना मेरे लिए ऐसा है जैसे कि मैं अपने नन्हे से बेटों को जंजीरों में बांध रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। राजू, लेकिन मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रही, मैं तो सिर्फ अपने बेटे की सलामती मांग रही हूँ राजू, जो मेरी भी जान है और तुम्हारी भी जान है। अगर तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल है, जरा भी अपने बेटे से प्यार है, तो बांध दो इसे राजू। तुम्हें मेरी जान की कसम, अपने बेटे की कसम राजू, उसे बांध दो, उसे बांध दो। तनु, तुम्हारी कस्में मेरे लिए लोहे की जंजीरों से ज्यादा सख्त है, ज्यादा जालिम है। अरे मेरे यार, तू तो रो सकता, मैं तो रो भी नहीं सकता। चल।